जय वट वडेरिया आशीर्वाद दो ताकि लक्ष्य सोवरें होवे दर्द हो रहा है। चलो कोई ना, आप गोली लिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू गीतामन रघुवंशीज यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारे बेबी बॉय का 7th डे एंड कल वो घर पे आया है एंड आज के दिन जो है हम लोगों के घर में फंक्शन होने वाला है काफी प्यारा सा। एंड इस फंक्शन में जो है हमारे पूर्वजों की पूजा की जाती है एंड पूरी जो हमारी फैमिली है वो इकट्ठी होती है, हमारे चाचा जी ताए वगैरह सब लोग। एंड इसमें क्या होता है कि पूर्वजों की पूजा की जाती है, वो हमारे जो सबसे बड़े ताया जी है और ताई जी है वो करेंगे। एंड सेकेंड थिंग इज कि हमारे जो बेबी है उसको हम लोग सबसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, बाय बाय। तो पूरे घर में सुबह से लेकर शुरुआत हो गई है आज के दिन की एंड तैयारियां जो है ज़ोरों शोरों से चल रही है। मुझे काम दिया गया है बादाम को बीच से काटने का और साथ में बाहर जो है डैडी बैठ गए हैं आलू छीलने के लिए, क्योंकि हमारे घर में आज बन रही है आलू पूड़ी। डैडी जी बिल्कुल सो के उठते ही इस काम में लग गए हैं और हलवे का जो डिपार्टमेंट है वो उठा लिया है जीते चाचा ने। उन्होंने प्रॉपरली जो है यहाँ पे जो बनाने वाले हैं उनके साथ बैठे हुए ड्राई फ्रूट्स भिगो दिया और अब ड्राई फ्रूट्स डलवा दिए हैं हलवे में और चीनी भी जो है वो हलवे में डल गई। तो हमारा हलवा जो है वो हो गया है ऑलमोस्ट रेडी। तो अगर हम घर के अंदर की बात करें तो जो वेलकम बेबी वाला जो हमने पिछले कल में बलून्स लगाए थे वो सारे गिर गए थे, तो अब उसको मैं जो है प्रॉपरली अटैच कर रही हूँ। ये है हमारे सबसे बड़े ताऊ जी, इनका डिपार्टमेंट है सबको हलवा देने का और हलवा जो है वो 1 किलो होना चाहिए और इस तरीके के डोंगों में वो हलवा जो है रखा जाता है। तो रघुवंशी जी ने हमारे जो पूर्वज है हमारे उनके सामने ये जो है रख दिया है। साथ में मुझे आप लोगों ने देखा होगा मैं दूध लेके जा रही हूँ हमारे छोटे काके को नहलाने के लिए, तो सबने अपना अपना काम जो है वो पकड़ा हुआ है। 2 hours later. फाइनली हमारी पूरी फैमिली इकट्ठी आ चुकी है। जो फीमेल डिपार्टमेंट है उन्होंने अपना सेक्शन जो है अलग से डिवाइड कर लिया कि इधर तो हम ही बैठेंगे, और जो हमारा मेल डिपार्टमेंट है उन्होंने भी अलग से अपना एरिया जो है बिल्कुल लगा लिया है कि यहाँ पे हम बैठेंगे। तो इसके बाद अब सब लोग बैठे हैं तो जो हमारे ताऊ जी है उन्होंने जो है हमारा ये फंक्शन है प्यारा सा इसकी शुरुआत कर दी है। फंक्शन की शुरुआत जब होती है तो सबसे पहले क्या होता है कि दीवार पे हाथों की छाप लगाई जाती है। रात को चावल भिगोए जाते हैं, सुबह उनको जो है पीस दिया जाता है, उससे जो है दीवार पे 15 बार छाप लगाए जाते हैं। इसको लगाने का मतलब ये है कि ये जो है पूर्वजों के नाम के छाप है। अब जो है भाभी का और काके का ये मेन फंक्शन है, तो भाभी काका और गगन भैया जो है वो आकर के पूजा में बैठ गए हैं। तो पूजा में बैठने के बाद अब हमारे जो ताऊ जी है वो फंक्शन को शुरू करेंगे पूर्वजों को याद करते हुए। पूजा की शुरुआत में ही ताऊ जी ने अपने राइट हैंड में जो है ये पानी लिया है और इस पे जो है अब 3 बार जितने भी हलवा वगैरह जो भी अंचारण रखे गए हैं उन पे 3 बार वो फेरेंगे और वहाँ से जो है हमारे पूर्वजों की जो है पूजा की शुरुआत की जाती है। इसके बाद जो है पूर्वजों का नाम लेके हमारे ताऊ जी जो है अच्छे से आशीर्वाद लेंगे और जो भी हमने गलतियां की है, कुछ भी अगर हमसे ऊंच नीच हो गई है उसके लिए जो है माफ़ी मांगकर मत्था टेका जाएगा। जय वट वडेरिया आशीर्वाद दो ताकि लक्ष्य सोवरें होवे ते भगवान खुश हम बख्शिश करें। नानक सबने अलग अलग रखा हुआ है। जो दिल करता वो बुलाओ। मैं ये आगे नाम लग तो ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੁਖਦੇਵ ਗਿਆ सरदार जी ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ तो गुरु नानक जयंती भी सुख देवी है। अंजारण खत्म होने के बाद हमने पूर्वजों से तो आशीर्वाद ले लिया, अब बारी आती है घर के बाकी बड़ों से आशीर्वाद लेने की। तो जहाँ सब लोग आशीर्वाद ले रहे थे वहीं पे जो है पूर्वी दी
काके के साथ फ़ोटो शूट करने में बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो पूर्वी दी जो है वो स्पेशली आए थे आगरा से यहाँ पे हमारा फंक्शन अटेंड करने के लिए। तो सबसे पहले ताऊ जी और ताई जी ने मत्था टेका था, उसके बाद मम्मी डैडी जो है उनकी बारी आती है, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग सबसे बड़े ताऊ जी है, उसके बाद जो है हमारे मम्मी डैडी आते हैं। तो इस तरीके से जो जिस एज का है उसके अकॉर्डिंग जो है सब लोग मत्था टेक रहे हैं। डैडी के बाद अब बारी आती है रंजीत चाचा जी की। वो डैडी से छोटे भाई है और उनके साथ ही जो है हमारे चाची जी जो है उन्होंने भी आशीर्वाद लिया है हमारे पूर्वजों का। रंजीत चाचा जी से छोटे हैं सरवन चाचा जी, अब उन्होंने भी जो है आशीर्वाद ले लिया है। और ये जो आपको बच्ची दिख रही है बहुत ही ज़्यादा क्यूट और गपौड़ी है, इसका नाम है मन्नत और ये है सरवन चाचा जी की पोती। तो आशीर्वाद जो है पूर्वजों का वो एज के अकॉर्डिंग लिया जाता है। तो बेटों में सबसे बड़े हैं कपिल भैया और उनके वाइफ ज्योति भाभी, उन लोगों ने आशीर्वाद लिया। उसके बाद बारी आती है यशपाल भैया और श्वेता भाभी की, तो उन लोगों ने भी आशीर्वाद लिया। और इधर साइड में जो है काका बैठा था गोद में भाभी के, तो सब लोग जैसे जैसे पूर्वजों का आशीर्वाद ले रहे थे साथ के साथ जो है काके को शगन भी दिए जा रहे थे। और मन्नत जो है उसने प्रॉपरली अपना रोल अदा किया है, सबसे शगन कलेक्ट करके वो काके के पास रखे जा रही थी। तो खैर काके की तो आज मौज हो गई है, बिल्कुल बहुत सारा शगन उसके पास हो गया है कलेक्ट। एट द एंड अब जो अंजारन लेने की बारी आती है, तो सबसे पहले गगन भैया और सांची भाभी ने काके को गोद में लेकर जो है अंजारन लिए। इसके बाद जो है मम्मी डैडी को भी ताऊ जी ने अंजारन दिए। जितने भी लोगों को अंजारन दिए जाएंगे वो सारे जो है ताऊ जी देंगे, क्योंकि वो घर के सबसे बड़े सदस्य है, तो वही अंजारन दे रहे हैं इस वक्त। फाइनली लास्ट में मैं और रघुवंशी जी गए थे हमारे अंजारन लेने। अंजारन लेने के बाद अब जितने भी हम लोगों से बड़े हैं हमें सबके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना है। ये परंपरा है हमारे जो अंजारन का फंक्शन होता है, चाहे वो शादी के अंजारन हो या फिर बच्चा पैदा हुआ हो उसके अंजारन रहते हो। A few moments later. बेटा बंदे इस चीज में शर्माते हैं कि हमारी मत बनाओ, खा रहे हैं तो। मुझे भूख लग रही है भाई, सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। तू भी खा ले आजा। बहुत मजा आया, टेस्ट बहुत है। हेलो जी। ये हेलो पारुल, कैसी है? बड़ी जल्दी आए। और क्या? कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। हाँ जी, कैसे हो जी? कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। ये बड़ा लेट आई है। लेट हो गई। अच्छा। तो फिलहाल लेडीज़ डिपार्टमेंट बैठा था अपनी गप्पे करने के लिए और जेंट्स डिपार्टमेंट जो है वो चले गए थे नाश्ता करने के लिए। तो मैंने और पूर्वी दी ने भी जो है नाश्ते पे अटैक किया। आज नाश्ते में बनी थी आलू पूड़ी, हलवा, ब्रेड पकौड़े, पोहा और मिठाइयों की भी काफ़ी सारी वैरायटी थी। और ड्रिंक में अगर देखा जाए तो साथ में हमने कोल्ड ड्रिंक और चाय रखी थी। तो सब लोगों ने बड़े मज़े से जो है नाश्ता किया है। बाकी यहाँ पे जो है अब बैठने की अरेंजमेंट बाहर भी थी, बट सब लोग यहाँ पे जो है मतलब सेल्फ सर्व था, वहाँ पे सब कुछ रख दिया था। सब लोग जो है आते आते खुद ही लेके जा रहे थे। और इसके बाद अब अंदर जो है वो रस्में हो रही थी। जैसे जो नानके की तरफ से मुझे एक लिफाफा मिला है, एंड बाकी जो हमारा काका है, काका को जो मम्मी डैडी है, मम्मी डैडी ने सोने की एक चेन गिफ्ट की है काके का, जो आज हमने मतलब धमान किया है उसके उपलक्ष्य पर। बाकी उसी के साथ साथ अब चेन के अलावा जो काके के नानके की तरफ से है, तो वहाँ से जो है काके को 2 सोने के कड़े जो है नानके की ओर से मिले हैं। उसके हाथ इतने ज़्यादा छोटे छोटे और इतने छोटे छोटे हाथों में अभी जो रस्म के लिए सब लोग जो है कड़ा वगैरह जो भी चेन वगैरह वो पहनाई है। बाद में जो है उसे निकाल दिया जाएगा, बट वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं उसके हाथ में ये कड़े। बाकी इसके बाद बारी आती है मेरी और रघुवंशी जी की। तो मैंने और रघुवंशी जी ने हमारे प्यारे से काके को जो है सोने की छोटी सी अंगूठी दी है। वो इतनी छोटी अंगूठी है कि उसे देख के मुझे लिटरली उससे प्यार हो गया। एंड उन्होंने उसकी जो है रिंग फिंगर में वो पहनाई है, ये कह के कि मेरा और काके का आज के बाद से हार्ट टू हार्ट कनेक्शन रहेगा।
एंड वो बड़े हो जाएगा जब वो थोड़ा, तो बहुत ही प्यारी लगने वाली है, क्योंकि ये रिंग बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। रघुवंशी जी ने रिंग का साइज ऐसा बनवाया है कि लगभग 10 साल तक होने तक काका उसे कंटिन्यू पहन सकता है। 2 hours later. धमान की जो लास्ट पूजा रहती है वो है वित्त माता की पूजा। इसमें जो है गोबर से वित्त माता को बनाया जाता है और उनका जो है श्रृंगार किया जाता है। उन्हें बिंदी लगाई जाती है, चूड़ी चढ़ाई जाती है प्रॉपरली, और साथ में जो है गेहूँ होते हैं। और अब जो है भाभी को तारे को देखकर पूजा करनी है। धमान वाले पूरे दिन भाभी बेड पे बैठ नहीं सकते थे, पर जब ये पूजा हो जाएगी उसके बाद वो जो है बेड पे बैठ सकते हैं। आज का पूरा दिन भाभी जो है ज़मीन पे गद्दा बिछाकर सोए है। अब पूजा होने के बाद ही वो जो है बेड पे जाकर आराम से सो सकते हैं। अभी माता देवी हाथ जोड़ो, अगर माता देवी काफी लगा जय विद माता सबको खुशहाली बनाए। वहाँ से पढ़ा A few moments later. सो गाइस, सुबह से अंजारन डले, सबका पूरी फैमिली का ब्रेकफास्ट यहीं पे था। काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल था आज, इतने सारे काम थे सुबह से। फिर अपन सारे लोग जैसे लाइक ये जो भी सब कुछ था फ्री हुआ, अपन सारे लोग ऐसे सोए कि 2-2 3-3 घंटे तक सोते रहे। कोई भी प्रोग्राम हो और उसके बाद अगर बंदा बीमार ना पड़े, पता ऐसा होता है कि थोड़ा चीनी कम चाय वाली बात है। मेरे को भी भयंकर ऐसा कोल्ड हो गया, सिर में दर्द हो रहा एंड थोड़ा थोड़ा फीवर भी हो रहा। और ये मैडम काम करने में थोड़ी ज़्यादा चुस्त हैं, तो ये 2-3 बार स्लिप हो गई, तो इनके ये जो कमर में थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लग गई है। सो इनको भी दवाई दी है, स्प्रे वगैरह लगाई है, ये भी जल्दी ठीक हो जाए। क्या हो गया? गिर गए थे? मज़ा आ रहा है गाइस, ये देखो। हाँ जी, कैसे मज़े आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा गाइस, एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। दर्द हो रहा है? चलो कोई ना, आप गोली लिए, स्प्रे लगाइए ना। अब लेट स्प्रे के बाद और दर्द हो रहा है। वो थोड़ा चुनती है उसको, वो ना सोक बॉडी में वो होता है। सोक नहीं कर रही हूँ। अभी देखना ठीक हो जाएगा। चलो लेट जाओ, चलो लेटो, आराम करो, चलो। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग। आई होप आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा, और यहाँ तक आ ही गए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ना ही भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।